जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय श्री कृष्णा। मेरे कृष्ण भक्तों, आज कालिया नाग की सुनाऊंगी। कालिया नाग ने क्या जुल्म ढाया हुआ था यमुना नदी में। 200 किलोमीटर तक उसका जहर फैला होता था। दूर दूर तक जैसे कहते 100 किलोमीटर उड़ने वाले पंछी भी बेहोश होके गिर जाते थे। और जो 200 किलोमीटर दूर तक उसका जहर की महक से, उसका जो जहर फेंकता था वो उसकी महक से बेहोश हो जाते थे। वहां कोई नहीं जाना, ना कोई घास, ना हरियाली, कोई किसी चीज की हरियाली नहीं थी। कदम वृक्ष था एक। कदम वृक्ष में हुआ ये था कि अमृत की कलश जो लेके गए थे, तो अमृत के कलश को लेके बैठे थे उस पेड़ पे। इसीलिए जो 2-4 बूंदे गिर गई थी वो पेड़ में गिर गई थी, तो इसलिए पेड़ को कुछ नहीं हो सकता। पेड़ अमर हो गया, समझ लो। जो अमृत पीता है वो तो अमर होता ही है। उस पेड़ में से कदम वृक्ष के ऊपर एक दिन क्या हुआ, तो सारे ग्वाल बाल बच्चे खेल रहे थे। तो कृष्ण जी भी खेल रहे थे, तो बलराम जी सब खेल रहे थे। मतलब जितने भी सारे सका ग्वाल बाल छोटे छोटे बच्चे सारे तो खेल रहे थे। वहां जाके खेलते खेलते उस दिन तो कृष्ण जी ने तो मन में सोच ही रखा था कि आज जो है कालिया नाग को मैं सबक सिखाऊंगा। यहाँ से बहुत ज्यादा उसने वो कर रखा, गदर मचा रखा। बोल के सोच के गए थे, अब बहाना ढूंढना था कैसे वो करे कैसे। और खेलते खेलते बोल चली गई। बोल थी श्रीदामा की। श्रीदामा बोले और मेरी बोल फेंक दिया, मेरी बोल फेंक दिया यमुना जी में, मेरी बोल फेंक दिया। तो मुझे वही बोल चाहिए। आप सब समझा रहे थे, भाई वो बोल नहीं मत ले, दूसरी बोल ले लेना। और उसमें कालिया नाग है, उसमें कोई नहीं उतरेगा। उसका जहर 200 किलोमीटर तक दूर तक इंसान भी कोई भी जाता है बेहोश हो जाता है। उड़ने वाला पंछी 100 किलोमीटर से गिर जाता है बेहोश हो गए। दूसरी बोल ले लेना श्रीदामा। और श्रीदामा माना नहीं। श्रीदामा बोला कि भाई मुझे वही बोल चाहिए, भाई बालकृष्ण मुझे वही बोल चाहिए, वही बोल मुझे लेके दे। आप क्या करे। कृष्ण जी बोले कि भाई भाई देख ले, इसके अंदर कालिया नाग है, मुझे काट दिया तो कुछ हो गया तो करे मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बोल चाहिए। जैसे कदम वृक्ष में का पेड़ में चढ़े कृष्ण जी चढ़े। जब श्रीदामा बोला रहने दे भाई, रहने दे, मत ले बोल, वहां काला नाग है, मत ले, मैं तो ऐसे कह रहा था। इतने में छलांग मार चुके कृष्ण जी। जैसे छलांग मारा कन्हैया ने, छलांग मारा तो सीधा नीचे तक सोया हुआ था कालिया नाग, मस्त खूब सोया हुआ था। सोते सोते में जैसे गए तो ऊपर के नाग के उसमें फन में 101 फन थे उसके। कोई छोटे मोटा नाग थोड़ी था कालिया नाग। तो फन के ऊपर खड़े हो गए
अब उसको खुंदक आई कालिया नाग को। एक तो नींद में से जगह, शाम को जैसे सो रहा है और सांप के ऊपर कोई पैर रख दे तो वो तो खाना ही है। उसने मारा, एक डंक मारा, जैसे पैर के अंगूठे के उसमें मारा था तो एकदम से किशन जी हट गए। हटने के बाद वो ऐसे जो जमीन पे लगा बड़ी जोर से, और दर्द हो गई कालिया नाग को, और खुंदक आई और फन मारने लगा। फन जैसे मारने लगा ऐसे किशन जी तांडव करने लगे, खूब तांडव करने लगे उसके ऊपर। अब ऊपर से देवता लोग भी सब देख रहे हैं, कह रहे कि भाई आज ठाकुर जी तांडव कर रहे हैं, आज तो नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। तो सब वो खुश होगी, सब देख रहे हैं कि उनको भाई कालिया नाग को तो अब कालिया नाग के जितने भी छेद थे, जितने भी नाक के छेद, आंख के छेद, कान के छेद, जितने भी छेद थे उतने छेदों में रक्त निकल रहा, खूब दर 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 रक्त निकल रहा। उसकी इतनी बुरी हालत हो रखी, इतनी बुरी हालत हो रही। तो देखा नाग की पत्नी, उन्हें देखा कि भाई हमारे पति तो कन्हैया आज मार देंगे, ऐसे लग रहा है मार देंगे। चलो अब हम बचाते हैं नाग को, हमारे पति को कैसे बचाए। अब गई सारे बोले कि ऐसे तो नहीं बचा पाएंगे हम ले जाते हैं अपने बच्चों को ले जाके उनसे भगवान जी से बोलेंगे कि हमें इनको माफ कर दो, और ये छोटे छोटे बच्चे बोल के ले जाए। कालिया नाग के बच्चे को लेके आई, उनकी नाग पत्नियां आई तो भगवान से बोली कि हे प्रभु, आपकी नाग में हर जगह से खून खून हो रहा है, कालिया नाग का खून बह रहा। नाग की पत्नियां बोल रही है कि प्रभु आपने हमारे पति पे बहुत बढ़िया कृपा कर रहे हो, आप ऊपर तांडव करके बहुत कृपा कर रहे हो। भाई अब काला नाग बोला तुम्हें तो मैं बताऊंगा, अपने मन में तुम्हें तो मैं बताऊंगा, और मेरी ये हालत हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा हर जगह से खून बह रहा, रक्त बह रहा, और तुम कह रही हो कि कृपा कर रहे हो। ये कृपा कर रहा है कि ये मेरी हालत बुरी, मेरे प्राण निकल रहे हैं, तो कृपा कर रहा है, तुम्हें बताऊंगा मैं। तुम मेरे बहाने अपनी कृपा मांग रही होंगी तुम भगवान से। तो बोले कि नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पक गाए हैं उन लोगों ने, नाग पत्नियों ने। तो फिर नाग घायल हो गया, बिल्कुल घायल हो गया, बिल्कुल उसकी हिम्मत नहीं रही कि करने की। जब जाके बोला कि हे प्रभु मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं बताओ। अब बनाया तो आपने, मेरे को खुद आपने बनाया, मेरे अंदर जहर आपने भरा, मेरे अंदर अमृत भरा होता तो पूरी गौ माताएं पीती पानी, यमुना जी का पानी शुद्ध होता। आपने मेरे अंदर जहर भरा, अब मेरा क्या कसूर है बताओ। जो आप दोगे, जो भगवान देंगे वही तो हम स्वीकार करेंगे। आपने मुझे बनाया है प्रभु, आपने वो करा, अब माफी मांगी जाए। तांडव करते हुए निकले थे वहां से यमुना जी में से ऐसे करके। तो बोले कि भाई ठीक है, भक्तों के लिए तो आपने भक्तों के लिए उन्होंने सारे ऐसे उनने कालिया नाग ने इनको सवाल दिया। तो ऐसे इनको पूछा कि भाई हम ये होता तो क्या होता। हे प्रभु आपके बनाए हुए चीज जो आप ही अपने हाथों से बनाया, आपने विष भरा मेरे अंदर, आपने, अब मैं कहाँ से अमृत लाके मैं कैसे निकालूंगा, जो आप डालोगे वही तो। फिर भगवान बोले, भगवान हार मान गए कालिया नाग के आगे। कालिया नाग को दूसरी जगह भेजा, दूसरा स्थान दिया, बहुत बड़ा स्थान दिया कालिया नाग को। नाग की पत्नियां बच्चे सबको बहुत बढ़िया से उनका उद्धार किया है, उनको बहुत बड़ी जगह दी है रहने के लिए, वहां खाली कालिया नाग रहता है। तो भगवान का कहना है कालिया, बालिया और बलि, ये तीनों भक्तों से मैं हार गया। तीन मेरे ऐसे भक्त हैं, कालिया नाग ने ऐसे ऐसे सवाल पूछा तो वो भगवान उनका ही सब कुछ था, उन्होंने स्थान दिया, बहुत बड़ा स्थान दिया उसका, वो करा। अब बाली के नाम, बाली ने बोला अरे मेरे आगे आके मार देता, मुझे मार देता, अगर भगवान पीछे से मेरे वार किया, पीछे से मुझे मारा, मेरे सामने के क्यों नहीं मारा।
तो उससे भी उन्होंने जवाब रह गया उनका। बाली ने कहा 3 पग नापने के लिए बोला था, 2 पग नापा आपने, तीसरे पग के लिए तो आपके लिए जगह ही नहीं बची, क्या नापोगे। वो इसीलिए भगवान कहते हैं कालिया, बालिया और बलिया, ये तीनों भक्त मेरे ऐसे हैं कि जो मैं इनके आगे हार मान गया। तो भगवान ये कहते हैं, भगवानों ने इतना ऐसी लीला, छोटे पंचे इतनी दुनिया लीला, वो कहाँ बड़े होने भगवान की, वो तो दूसरी बात है। छोटे पंचे वो लीला करिए, वो लीला रचाइए, वो भगवान ने। जय श्री कृष्णा।